क्या प्रोग्राम है आपका और क्या? हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मैं पवन बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो पोतरे हैं उनकी पार्टी से उपचुनावी लड़ा है मैंने गाजियाबाद से विधायकी, गाजियाबाद सदर। और बाकी इसमें जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी ये तो शहर है, देहात में तो और भी ज़्यादा है। किसी को घोड़े पे बैठने नहीं दिया। अभी जैसे अभी जो बारात गई थी वहाँ पे, मैं उसका जगह का नाम भूल रहा हूँ, हमारी बहन बेटी और दुल्हन जो है उसको भी मथुरा में, हाँ राइट, सॉरी, उसको घोड़ी से उतार के दूल्हे को भी मारा और दुल्हन उसको, हमारी बहन बेटी उसको भी मारा यादवों ने। तो उससे बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। चंद्रशेखर आजाद जी वगैरह उनके भी ऊपर हमला हुआ है, तो ये भी है। तो इसमें जो है हमारे भंते जी जो है गया जिले में बुद्धविहार, जो वहाँ से ही सब चीज़ जाना जाता है। भारत देश जो हमारा है, तथागत गौतम बुद्ध जी भगवान हमारे, गया जिला एक ऐसा पवित्र स्थान है, बाहर विदेश के लोग भी वहाँ पे हमारे पूजनीय भगवान को आते हैं। वहाँ पे जो है पुजारियों ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करके करने वाले भी हैं, कुछ कर भी लिया है, दीवार वगैरह भी हो चुकी है। हमारे भंते जी वहाँ बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो हमारा जो है सरकार से सबसे ये कहना है कि जो प्राचीन काल में सबसे पहला तथागत गौतम बुद्ध जी हमारे जो भगवान है, हमें ही दरकिनार किया जा रहा है और काल्पनिक कहानी जो है सनातन, उसको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। बाबा साहब का संविधान आर्टिकल चेंज हो रहे हैं, उनको छेड़े जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हमारा एक विचार है, अभी एक भाई है हमारे जाटव समाज से है, ये तो ये शहर है, मैं देहात की छोड़ के यहाँ बता रहा हूँ। अभी इस लड़के का ये हम सब गरीब फैमिली से हैं, गरीब फैमिली, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम कोई अरबों खरबों राजा महाराज के बेटे नहीं है। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया वो उस जमाने में, आज हम उनकी वजह से आज हम अच्छी जगह बोल भी पा रहे हैं, बैठे भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। इस शहर में इस बच्चे ने, ये जो लड़का है, ये मोमोज का ठिया लगाता है और भी है। दबंगाई से इसका ठिया वहाँ से हटा दिया गया है और मैंने प्रशासन से भी बोला, इंस्पेक्टर साहब से भी बोला, तो उसके बाद भी एक एप्लीकेशन तैयार होके, ठाकुरों का गाँव है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन गई, दोबारा इनका ठिया हटवा दिया गया। मतलब लगाया भी, उनको वार्निंग मिली कि यहाँ लगाओगे तो हो जाए कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी, जैसे हमारे 5 साल से पानी की समस्याएं थी, तो हमने लड़ाई लड़के समाज ने, पार्षद जो है यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है, वो दिखता भी नहीं है। अब उसके लड़के की वाइफ है, वो भी हमने देखी नहीं है, नाम सुना है बस कि हाँ वाइफ हमारे यहाँ की लेडीज है, कोई पार्षद है, हमने देखी नहीं है, वो सुनवाई नहीं करते। अब हमारी दूसरी बस्ती है जाटा बस्ती, उसमें कई सालों से पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई बोलने जाता है तो सीधा ये जवाब आता है कि आपने हाथी को वोट दिया है, वही आपका ये करेंगे समस्या का समाधान, मुझे वोट नहीं दिया। कोई बोलता है कौन, मैं तो बेझिझक बोलता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ करहेड़ा गाँव में। और जैसे कि अभी आपने लास्ट वीडियो में पूरी समस्याओं से अवगत हुए थे और अवगत कराया था, क्योंकि करहेड़ा गांव की समस्या काफ़ी रहती हैं। और मेरी मुलाकात हो रही है पवन बौद्ध जी से और इनका कुछ बड़ा प्रोग्राम है संविधान बचाओ और बोधगया को लेकर, बोधगया बचाओ और वहाँ की जो बौद्ध विहार है उसको बचाओ, क्योंकि एक बौद्धिस्टों की धरोहर, उसको लेकर बड़ा प्रोग्राम है। तो क्या है पूरा प्रोग्राम, जानकारी लेते हैं। जी आपका स्वागत है चैनल में। जी मुझे बताइए कि आपका क्या पूरा कार्यक्रम है। सर सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा पूरा कार्यक्रम अपने जो हमारे पूर्वजों की, जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी की जो स्वयं ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूरा विदेश जानता है कि गया जिला कौन है, कैसे किस तरह से पवित्र है, वहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। हमारे भंते जी वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक भी। उन्होंने कई बार लिखित में भी दिया है, शांतिपूर्ण उन्होंने पदयात्रा भी किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा बोधगया जिला बौद्ध विहार बचाओ, संविधान बचाओ यात्रा, बहुजन जोड़ो यात्रा, मेरा एक अलग संदेश है ये। मैं गाजियाबाद से मुंबई गाड़ी से जाऊंगा, पर वहाँ से मुंबई चैत्य भूमि से 3 अप्रैल में मैं पदयात्रा गया जिला करूंगा।
और अपने जो पूजनीय भंते जी हैं उनके द्वारा पहुंच के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ भी रुके। फिर मैं गाजियाबाद आके यहाँ पे 526 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे जोर शोर से। जी, आपकी यात्रा जो करेंगे वो यात्रा कब से शुरुआत होगी उस यात्रा की, और वहाँ जैसे कितने दिनों में आप बोध गया पहुँचेंगे, किस तरह से अब यात्रा होगी आपकी? मैं जो है 3 अप्रैल में महाराष्ट्र से चैत्य भूमि, बाबा साहब जी की चैत्य भूमि है, वहाँ से 3 अप्रैल से निकलूंगा। वहाँ से सीधा गया जिला पहुँचूंगा। वहाँ से 2 दिन वहाँ रुकूंगा, उसके बाद फिर मैं गाजियाबाद आऊँगा। जी जी, जो यात्रा करने का आपका मूड बना था, जैसे आपने सोचा यात्रा करने का, ये कैसे आपके मन के अंदर आया? कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली या फिर कैसे आपने सोचा इसके लिए? जैसे कि संविधान बचाओ यात्रा है या फिर बोध गया बचाओ यात्रा है, कैसे सोचा? नहीं देखिए, हम तो सर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमें संघर्ष करना आता है। हम संविधान के ऊपर जीते हैं और हमें संस्कार इतना है कि कोई ईंट मारे हमें पत्थर से जवाब देना नहीं आता। हम ऐसे हैं। हमें अपना हक छीनना आता है संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में। हम किसी से ना तो किसी की मूर्ति तोड़ते, ना किसी का कोई रोड जाम, कुछ ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। मेरे मन में नहीं आया। मैंने बाबा साहब को पढ़ा, भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी को पढ़ा। उसके बाद अभी जो मैंने बहुत सारी चीज़ देखी है, हमारे समाज के, हमारे बहुजनों पे इतना अत्याचार होता है, हिंदू बताया जाता है, फिर हम दलित हो जाते हैं। तो ये सब अलग की बात है, पर मेरा मानना है कि मैं पद यात्रा करूंगा। संविधान बचाओ, ये मेरा। जी, कितने लोगों की यात्रा रहेगी, कौन कौन सम्मिलित रहेगा इस? हम 2 लोग हैं, एक तो रिंकू बौद्ध जी हैं हमारे, और एक मैं हूँ पवन बौद्ध। जी जी, जैसे यदि मैं मुंबई से, जहाँ से बाबा साहब की चैत्य भूमि है, वहाँ से अगर बोध गया की बात करूँ तो वहाँ तक लगभग, जैसे कि आइडिया लगभग कितना समय लग सकता है? नहीं, मैंने अभी किलोमीटर तो नापा नहीं है। मैंने दिल्ली निजामुद्दीन से मेरे को मालूम है कि 1400 किलोमीटर है, पर बाकी गया जिला मुझे किलोमीटर से मतलब नहीं है। और मैंने जाने का टाइम दिया, वहाँ से आने का टाइम मतलब पहुँचने का टाइम नहीं है मेरा। 3 तारीख अप्रैल में मेरा चलने का टाइम है। मैं 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में मैं यहाँ पे आके बौद्ध धर्म की दीक्षा हमारे यहाँ जोर शोर से होगी। जी जी, जो यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, तो जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? सभी मैं अपने बड़े बुजुर्गों से, भाइयों से, सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी इस पद यात्रा को अकेला ना समझे। मैं सबके हक में, और अपने संविधान बचाओ, संविधान से ही हमारी सबसे बड़ी, हमारी संविधान से ही वैल्यू है। तो मुझे सपोर्ट करें, अनदेखा बिल्कुल ना करें। ये मेरा इतना बड़ा वो है कि मैं खुद अपने समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैंने सीधा देखा है मेरा टारगेट संविधान बचाओ, गया बचाओ। सबसे बड़ी भूमि हमारी अगर इससे हमें प्राप्त हो गई तो इससे बड़ी कोई वो नहीं है। नहीं तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, जैसे धीरे धीरे संविधान से हमें दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो अगर हमने अभी भी नहीं समझा और बेकार हो जाएंगे। जी, जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा कि अभी अपने मांगों को लेकर बात कर रहे थे, तो सरकार से क्या मांगे रखी और कितनी जैसे मांगों की बात कर रहे थे? जी, हमारे तो मोटी तो काफ़ी मांगे हैं। हम तो बचपन से पैदा होते हैं, तो हमें तो मांग छोड़ दीजिए, हमारी कोई समस्या का समाधान में नहीं होता। अगर हम वैसे बताते तो अगर गिनने बैठेंगे तो ये समझ में नहीं पाएंगे कितनी मांगे हैं हमारी। मैं तो 110 मांगों को लेकर चल रहा हूँ, और मैं कल सबको दे दूंगा, आपको भी दे दूंगा, सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। पर सबसे पहले हमारा जो है वो बोध गया, जो हमारे भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी की भूमि हमारी जो है, वो बचाओ, और संविधान बचाओ, बहुजन जोड़ो। ये मेरे यात्रा का वो है। इसमें मैं अपने छोटी सी 2-3 और बता देता हूँ। जैसे हमारे भारत के जवान हैं, फौजी भाई हैं, हम निडर जी रहे हैं हम भारत के अंदर। वो सरहद पे क्या कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है, गोदी मीडिया भी नहीं दिखाती। वो शहीद होते हैं, उनके परिवार को क्या लाभ दिया है आज तक सरकार ने? मुझे इस चीज का वो दे दो। या उनकी सैलरी बढ़ाई है, नहीं बढ़ाई है? उनके घर पे जाके अभी तक किसी ने उनका दर्द दुख दर्द जाना है? किसानों के विषय में, किसान हमारा मेहनत करता है, 2 रुपए 3 रुपए ऐसे। अभी टमाटर का भाव बिल्कुल बेकार हो चुका है, या गोभी 1 रुपए किलो भी नहीं पूछ रहा है। तो किसानों को आज हाल जाके पूछो, उनकी खेती के बारे में पूछो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप जान सकते हैं कि इनकी 110 मांगे, और काफ़ी, क्योंकि और ये करेड़ा गांव पहले से भी काफ़ी
जैसे आता रहता है, सनसनी में आता रहता है, तमाम इन लोगों की समस्याएं रहती हैं। तो 110 मांगों को लेकर और ये तमाम, जैसे कि आपने जाना इनका दिल का दर्द, और उसी दर्द को लेकर ये एक संविधान यात्रा पर जा रहे हैं। और सीधे जैसे कि आप जानते होंगे, और ये कि बोध गया में बौद्ध विहार को बचाने का एक महा आंदोलन चल रहा है, ब्राह्मण मुक्ति बौद्ध विहार करने के लिए। तो उसको लेकर के इनकी यात्रा शुरू होगी। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।